नमस्कार दोस्तों, पी के स्टोरी लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड फेमस बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक समरी। इस बुक समरी के द्वारा हम जानेंगे कि यह बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए और ये बुक का हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। द 7 हैबिट्स बुक समरी में हम 7 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में जानेंगे, जैसे सक्रिय बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, महत्वपूर्ण कार्य पहले करना, हमेशा जीत पर विचार करना, पहले समझना फिर समझाना, चीजों में तालमेल बैठाना और जीवन के हथियारों को तेज करना। लेखक स्टीफन कॉर्बी द्वारा लिखित द 7 हैबिट्स बुक उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस पुस्तक में शामिल 7 आदतें पाठकों को अपने सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने, शीघ्र समाधानों के बजाय आदतों पर ध्यान देने, दीर्घकालीन विकास और स्थायी सफलता पर जोर देती है। इस बुक की आदतें हमें सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने और अपने जीवन को संतुलित करने, जीवन की ऊंचाइयों को छूने और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम जाने कि वो 7 आदतें क्या है। फर्स्ट, सक्रिय बनना। अपने बोलने के तरीके, अपने सुनने के तरीके और अपने कार्य करने के तरीके के प्रति सक्रिय बने, ताकि हमें ये पता हो कि हम अपने लिए क्या सही करते हैं और क्या गलत। सक्रिय लोग क्या करते हैं, इस बारे में कुछ विचार इस प्रकार है। पहला, अत्यधिक एक्टिव लोग अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हैं। दूसरा, एक्टिव लोगों का व्यवहार उनके एक्टिव चुनाव का परिणाम होता है। तीसरा, एक्टिव लोग चुनाव की शक्ति को जानते हैं। चौथा, सक्रिय लोग अपने साथ अपना मौसम भी लेकर चलते हैं। बारिश हो या धूप, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। पांचवा, एक्टिव लोग लोगों के विचारों में जो अपने काम का है उसे अपने जीवन में उपयोग करते हैं और बाकी विचारों को छोड़ देते हैं। पैसिव लोग क्या करते हैं, इस बारे में कुछ बात। पहला, पैसिव लोग अपनी जिम्मेदारी ना पहचानने के कारण अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। पैसिव लोगों का व्यवहार परिस्थितियों और भावनाओं का परिणाम होता है। तीसरा, पैसिव लोग चुनाव की जगह भाग्य को दोष देते हैं। चौथा, पैसिव लोग अक्सर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, अगर नहीं है तो यह उनका रवैया और प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। पांचवा, पैसिव लोग लोगों के विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हमारी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में और अधिक आत्म जागरूक बनने के लिए एक शानदार तरीका यह देखना है कि हम अपना समय और ऊर्जा कहाँ केंद्रित करते हैं। हम सभी के पास बहुत सी चिंताएं होती, जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चे, काम की समस्याएं, कर्ज इत्यादि। हम उन चीजों से अलग कर सकते हैं जिसे हम मानसिक और शारीरिक रूप से बदल नहीं सकते या जिसकी होने की संभावना बहुत कम हो, ताकि हम उन कार्यों पर फोकस कर सके जो हमारे बस में है। सेकेंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का मतलब यह है अपनी मंजिल के बारे में स्पष्ट समझ के साथ शुरुआत करना। इसका मतलब यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सके कि हम अभी कहाँ हैं और हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कदम अधिकतर सही दिशा में हो। अक्सर हम अधिक पहचान या दौलत हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। केवल पहचान और दौलत पाने की कोशिश में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि जो हमारे लिए मायने रखता है उसे समय नहीं दे पाते। अंत हमें डरा भी सकता है और कार्य करने की प्रेरणा बढ़ा भी सकता है। अगर हम ध्यान दें कि हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो हमसे कभी भी छीन लिया जा सकता है, ऐसे जीवन को सालों तक जीना गर्व की बात है। इस भावना को हम अपने कार्य और जीवन में मोटिवेशन के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, महत्वपूर्ण कार्य पहले करना। दोस्तों, जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है उन्हें सबसे पहले करनी चाहिए। उन्हें उन चीजों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती है। सफल व्यक्ति को वह काम करने की आदत होती है जो असफल व्यक्ति नहीं करना चाहता है। जरूरी नहीं है कि वह ऐसा करना पसंद भी करता हो, लेकिन उसकी नापसंद उनके उद्देश्य की ताकत के अधीन होती है। लेखक हमारे कार्यों को 4 प्रकार के भाग में बांटते हैं जो इस प्रकार है। पहला, आवश्यक और महत्वपूर्ण। इनमें ऐसे कार्य आते हैं
जिन्हें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अपना लोन भरना, भोजन लेना आदि। दूसरा, आवश्यक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। यह वह भाग है जिसमें हम अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों पर कार्य करते हैं। यह कार्य अधिकतर भविष्य को बेहतर करने के लिए होते हैं। तीसरा, आवश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। यह एक ऐसा भाग है जो हमें फास्ट भाग का एहसास कराता है, जिसमें हम आवश्यक कार्य करते हैं लेकिन वे अपने जीवन से अधिक प्रभाव नहीं डालते। चौथा, आवश्यक नहीं और महत्वपूर्ण भी नहीं। इस भाग में हमारा समय नष्ट होता है। जो लोग मजे ढूंढते हैं वह इसी भाग में आते हैं। सफल होने के लिए हमें महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक ध्यान देना होगा। इसलिए जो लोग सफल होना चाहते हैं वे भाग 1 और भाग 2 में अधिक समय बिताते हैं। 4, हमेशा जीत पर विचार करना। हम सभी कार्य करते हैं और परिणामों की उम्मीद लगाते हैं। उन परिणामों से जो भावनाएं निकलती है वो अपने लिए और अपने विपक्षी के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए यह जरूरी है परिणाम की मानसिकता हमारी ठीक हो। कार्य के परिणामों से जो भावनाएं निकलती है वह कुछ इस प्रकार है। पहला, जीत हार की मानसिकता हमें बताती है कि मैं जीतूंगा तो तुम हारोगे। ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए शक्ति और पद का उपयोग करते हैं। दूसरा, हार जीत, इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो कहते हैं कि मैं हारा तुम जीते। ये लोग दूसरों को खुश करने में तेज होते हैं लेकिन अपनी भावनाओं विश्वासों को प्रकट करने से डरते हैं। तीसरा, हार, जब 2 जीतने या हारने वाले लोग एक साथ आते हैं तो नतीजा हार ही होता है, क्योंकि दोनों प्रतिभागी बन जाते हैं और एक दूसरे से बराबरी करने पर अधिक ध्यान देते हैं। चौथा, जीत की मानसिकता वाले लोग अधिकतर अपनी जीत के बारे में सोचते हैं। साथ ही उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला हारेगा या जीतेगा। पांचवा, जीत या कोई सौदा नहीं। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग दोनों पक्षों की जीत के बारे में सोचते हैं। अगर वही एक की जीत और दूसरी की हार होती है तो वे सौदे को छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग द्वंद्व के विचार से सोचते हैं, जैसे मजबूत या कमजोर, मुश्किल या आसान, जीत या हार। लेकिन इस तरह की सोच हमें एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बना देती है। वही जीत का विचार इस बात पर आधारित है कि हर किसी के लिए बहुत कुछ है। एक व्यक्ति की सफलता दूसरे व्यक्ति की असफलता पर हासिल की जाए यह जरूरी नहीं। पांचवा, पहले समझना फिर समझाना। हमारी आदत है कि हम जल्दीबाजी में काम करते हैं, अच्छी सलाह देकर चीजों को ठीक कर देते हैं, लेकिन हम अक्सर सही सलाह लेने में असफल हो जाते हैं। अगर हम अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने पड़ोसियों, अपने बॉस, अपने सहकर्मी और अपने दोस्त के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना प्रभावित करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें समझना होगा। हम ऐसा किसी तकनीक की मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सामने वाले को लगता है कि हम कोई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे छल कपट का एहसास होगा और उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे, जैसे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा इरादा क्या है आदि, और वह खुद को हमारे सामने खोलने में असुरक्षित महसूस करेगा। पहले समझने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। 6, चीजों में तालमेल बैठा। दोस्तों, हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए हमें अपनी आदतों, विचारों, परिस्थितियों, कर्मचारियों आदि में तालमेल बैठाना आना जरूरी है। तालमेल एक प्रकार की शक्ति को एकाग्र करता है जो हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तालमेल सिद्धांत केंद्रित नेतृत्व का सार है। यह सिद्धांत हमारे ध्यान का पालन पोषण करता है। यह लोगों के भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को प्रेरित, एकाग्रित और बाहर निकालता है। प्रकृति में हर जगह तालमेल है। जैसे अगर हम 2 पौधे एक साथ लगाते हैं, दोनों पौधों की जड़ें आपस में मिल जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे दोनों पौधे अलग अलग होने की तुलना में बेहतर तरीके से विकसित होते हैं। दूसरा उदाहरण, अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को एक साथ रखते हैं तो वे अलग अलग रखे गए कुल वजन से कहीं ज्यादा वजन उठाएंगे। पूरा हिस्सा अपने भाग के योग से बड़ा होता है और एक का योग 3 या उससे ज्यादा होता है। 7, जीवन के हथियारों को तेज करना।
जीवन की परिस्थितियों का पेड़ कम धार वाले हथियारों से नहीं काटा जा सकता। अगर हम अपने हथियारों को तेज नहीं करेंगे तो हमें अधिक प्रयासों से भी बहुत कुछ कम मिलेगा और बहुत अधिक समय भी देना होगा। लेखक अपने हथियारों को तेज करने के लिए 4 आयामों पर काम करने की सलाह देते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, भौतिक आयाम। इस आयाम में हमारे भौतिक शरीर की देखभाल करना शामिल है, जिसमें सही प्रकार से भोजन लेना, पर्याप्त विश्राम करना और नियमित रूप से व्यायाम करना शामिल है। दूसरा, आध्यात्मिक आयाम। यह जीवन का एक बहुत निजी क्षेत्र है और बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन स्रोतों पर निर्भर करता है जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें ऊपर उठाते हैं और हमें मानवता के शाश्वत सत्य से जोड़ते हैं। तीसरा, मानसिक आयाम। हमारा अधिकांश मानसिक विकास और अध्ययन अनुशासन औपचारिक शिक्षा के माध्यम से आता है, लेकिन जैसे ही हम स्कूल के अनुशासन को छोड़ते हैं, हम में से कई लोग अपने दिमाग को कमजोर होने देते हैं। मानसिक दृष्टि को तेज करने के लिए लेखन एक शक्तिशाली तरीका है। चौथा, सामाजिक या भावनात्मक आयाम। हमारे जीवन में सामाजिक और भावनात्मक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा भावनात्मक जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष। दोस्तों, इस बुक समरी में हमने 7 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में जाना, जो इस प्रकार है। पहली, बेहतर करने के लिए हमें हमेशा सक्रिय रहना होगा। दूसरी, कार्यों को जल्दी और बेहतर करने के लिए अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना एक बेहतर मोटिवेशन हो सकता है। तीसरी, हमें हमेशा अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए। चौथी, जीत की भावना प्रतिद्वंदी की भावना को कम कर देती है। पांचवी, लोगों को समझाने के लिए पहले हमें लोगों की बातों को समझना होगा। छठी, चीजों में तालमेल बैठाने से कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और सातवीं, जीवन के हथियारों को हमेशा तेज करते रहे। दोस्तों, आपको इस बुक समरी की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।